मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में। तो ये देखेंगे कि फंक्शन जो है वो कब कनकेव कब होता है और कन्वेक्स कब होता है। तो इसकी कुछ छोटी सी डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ लिखी है। ए फंक्शन f of x is concave at x equal to a if in some small region close to the point a f of a the graph of the function lies completely below its tangent line। ओके, ए फंक्शन कनकेव कब होगा? अगर हम उसके ग्राफ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें और अगर वो ग्राफ उस टेंजेंट लाइन से यानी उस टेंजेंट लाइन के नीचे आए या यह क्या है बिलो आए, तो वो फंक्शन क्या है? वो है कनकेव। A function f of x is convex at x equal to a if in an area very close to a f of a the graph of the function lies completely above its tangent line। फर्स्ट ओके, और कन्वेक्स कब होगा? कन्वेक्स तब होगा जब वो उस टेंजेंट लाइन के अबाव आ जाए या बिलो आ जाए। यहाँ पे अबाव है, जब अबाव आ जाए उस टेंजेंट लाइन की तब वो कन्वेक्स होगा, और जब उस टेंजेंट लाइन के बिलो आ जाए तब वो क्या है? वो कनकेव है। तो चलिए इसको ग्राफ से देखते हैं कि ग्राफ में क्या है। तो ये है, ये ग्राफ है, यह है f ऑफ x और यह है क्या है? यह है x। अब यह देखो, यहाँ पे अगर हम इस एरिया का हम यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं इसकी, अगर हम यहाँ एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो ये इस जगह को टच करना चाहिए। तो ये जगह जो है ये अगर ये सीधी आ गई, अगर ये कर्व जो है ये इस टेंजेंट लाइन के ऊपर आ जाए तो ये क्या है? ये कन्वेक्स है। अगर ये इस टेंजेंट लाइन के ऊपर आ गया तो ये कन्वेक्स है एट पॉइंट इक्वल टू ए। एक्स यहाँ पे क्या है? इक्वल टू ए। इसको इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ। और डिफिनेशन में कुछ ऐसा था कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए यानी ये जगह ए है और ये क्या है? एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह ये है क्या है? ए है। तो ये स्टैंडर्ड लाइन के ऊपर आ गया है तो ये कन्वेक्स है। अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग के साथ साथ ये क्या है? कन्वेक्स है। अब यहाँ पे देखो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा इस जगह का, तब भी ये इस टेंजेंट लाइन के ऊपर आएगा, तब भी ये क्या है? ये कन्वेक्स है। तो अगर इस टेंजेंट लाइन के ऊपर ये कर्व आए तब ये फंक्शन क्या होगा? ये कन्वेक्स होगा। तो डिक्रीजिंग कनकेव में क्या था? ये तो कनकेव है, सॉरी नो, ये कन्वेक्स है। अब कनकेव क्या है? कनकेव में क्या है? A function is concave at x equal to a if in some small region close to the point a f of a the graph of the function lies completely below its tangent line। अगर हम एक लाइन ड्रा करें और वो टेंजेंट लाइन के नीचे आ जाए, यहाँ देखो ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो ये कर्व इस टेंजेंट लाइन के नीचे आता है, तो ये एक फंक्शन क्या है? ये कनकेव है। इसी तरह ये भी ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? ये फंक्शन ये कनकेव है एट दिस पॉइंट। दिस फंक्शन इज कनकेव एट दिस पॉइंट। अच्छा, ये तो ग्राफ है। अब मैथमेटिकली ये कैसा होगा? मैथमेटिकली ए फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए डिनोट्स द फंक्शन इज कन्वेक्स। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव आए, पॉजिटिव मतलब जीरो से ग्रेटर हो, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तब ये क्या है? ये कन्वेक्स है। ए नेगेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोट्स दैट फंक्शन इज नेगेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आए? जीरो से लेस आए, तब ये क्या है? ये कन्वेक्स है। और ये क्या है? ये कनकेव है। यहाँ पे देखो, अब यह हमने ग्राफ बनाए हैं। इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो
ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग है, और इसके साथ साथ इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये फंक्शन क्या है, ये कन्वेक्स है। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, लेकिन साथ में ये क्या है, ये कन्वेक्स है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या होगा, क्योंकि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि ये कनकेव है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। ये फंक्शन क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या है, वो है लेस देन ज़ीरो, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या है, वो है लेस देन ज़ीरो, क्योंकि ये कनकेव है। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके साथ कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। Okay. Test to see whether the following function are increasing, decreasing or stationary at x equal to a. अच्छा, to test to see if the following function are concave or convex. Okay, यहाँ पे एक फंक्शन है a, तो y इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 15। इसको देखना है कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। एट एक्स इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स है। तो करेंगे क्या, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s आर 6, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होगा तो 6x स्क्वेयर होगा, 6x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 9, ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि कनकेविटी और कन्वेक्सिटी को चेक करने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसको फाइंड करना ही होगा। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, y डबल प्राइम ऑफ 6x स्क्वेयर, 2 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 8, 12x प्लस 8 एट x इक्वल टू 3। इसको चेक करना है कि कन्वेक्स है या कनकेव है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x की जगह 3 पुट कर लेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं r f ऑफ x, f डबल प्राइम ऑफ x की जगह 3 लिख लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 12 ऑफ 3 प्लस 8, 36 प्लस 8, 36 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4 ये 44 हो गया। तो जो कि है 0 से ग्रेटर है, अगर 0 से ग्रेटर हो तो फंक्शन क्या है, ये अगर 0 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन क्या है, वो है कन्वेक्स। ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये -12 है, ये -12 है, तो -12 ये -36 हो गया, -36 प्लस 8, -36 प्लस 8 होता है -28, जो कि है लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। तो ये क्या हुआ, कनकेव हुआ,
क्योंकि -28 जो है वो 0 से लेस है। बी नंबर फंक्शन क्या है यहाँ पे? बी नंबर फंक्शन है यहाँ पे y इक्वल टू 5x² -8 होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y प्राइम इक्वल टू, ओके, जनरलाइज्ड पावर फंक्शन रूल्स यहाँ हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये 2 सामने आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x² -8 से, और ये इस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? इसके डेरिवेटिव से। इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 सामने आ जाएगा 10x से, 10x से ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्राइम इक्वल टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 20x 5x² -8 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y प्राइम आ गया 100x³। ये x² है और ये x है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये ऐड होते हैं। -8 2s are 16 और 1 0 x। तो ये इसका क्या आया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका होगा 3 सामने आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 300x² -160। तो ये डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो 8x इक्वल टू 3, 8x इक्वल टू 3, ये चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स है। तो y डबल प्राइम 300x की जगह लिख लेंगे 3² -160, y प्राइम प्राइम इक्वल टू 309 -160, 9 3s are 27, 00 -160। तो ये फंक्शन क्या है? ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इससे आंसर आता है 2540, ग्रेटर देन 0 है। तो ये फंक्शन क्या है यहाँ पे? ये कन्वेक्स है।